इतिहास उस टाइप का था। अभी का इतिहास नहीं कि मतलब 1600 में ये हुआ था, 1500 में ये हुआ था, एकदम एग्जैक्ट बोलता है अभी का इतिहास। उस वक्त का ऐसा कोई बात। तो ये वैदिक काल कहलाने लगा, चूंकि आर्य लोग जो है वेद की रचना इसमें किए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कब आई? अब जब ये लोग कहने लगे पूजा पाठ करिए, भगवान को मानिए, अब लोग सब उस वक्त भी तेज थे, उस वक्त कहने लगे कि भाई कौन भगवान, कहाँ से क्या होगा। तो वे लोग क्या किए, कुछ समय को बांट दिए कि ऐसे तो होगा नहीं, तो कुछ कुछ लिखने में क्या किया, समय को बंटवारा किया। और वह समय का बंटवारा 1000 वर्ष को लेकर के किया। और वह जो 1000 वर्ष को लेकर के किया, अलग अलग 1000, 2000, 3000, 1000 वर्ष को लेकर के, तो वह 1000 वर्ष का जो लंबा समय बनाया उसको युग कहने लगा। मतलब अब कैसे, कुछ तो नाम देगा, तो उस वक्त जो है युग का नाम दिया। और वो लोग क्या लिखे अपना ग्रंथ में कि 4 युग बनाए। हम क्या, कितना युग बना, वो समय को कितना भाग में बांटा, 4 भाग में, और 4 भाग में बांट करके चारों को युग बोला। और एक जो युग है उसको 432,000 साल, एक युग को 432,000 साल दिया। तो अब जब 432,000 साल दिया सबसे कम, तो कहा कि ये तो सबसे कम हुआ, तो कहा समय का निर्धारण तो कैसे होगा, तो इसको कुछ कुछ और भी अच्छा से बनाइए। तो ये बोला कि ठीक है, 432,000 साल जो है एक युग को कहते हैं, तो दूसरा युग जो दूसरा होगा तो उसको द्वि, ये संस्कृत में द्वि बोलते हैं, त्रि बोलते हैं। संस्कृत में 1, 2, 3 जो होता है ना, तो उसको अलग अलग बात, हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह से अंग्रेजी में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो संस्कृत में एक, द्वि, त्रि इस तरह से बोला जाता है। तो एक जो युग बनाया 432,000, अब दूसरा युग जो बनाया तो बोला कि 2 समय को जोड़िए, 2 गो युग को जोड़िए, तो 432,000 प्लस 432,000 यानी कि 432, 864,000 साल का एक दूसरा युग बनाया। एक युग हो गया 432,000 का, फिर कहा कि दुगुना कर दीजिए, तो 864,000 का दूसरा युग बोला। अब तीसरा युग बनाइए, तो 432 गुना 3, 1296,000 वर्ष का, ये सब हजार में बोल रहे, 1296,000 वर्ष का एक युग बनाया। फिर बोला और एक 4 युग बनाया है, तो 4 को बोलिए, तो 1768 यानी कि 432 गुना 4 करेंगे तो इतना होगा 1728,000 वर्ष का 4 गो युग बनाया। अब नाम रखेंगे कैसे, ये तो युग बना दिया। अब बोला कि बड़ा लंबा समय, तो सबसे बेसी इसको चौथा युग को न बनाए हैं, ये तो 1728,000 वर्ष। तो भाई इसमें क्या होगा, बोला इसमें भगवान सबका अवतार दे देते हैं। इसमें जो है जितना भी ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, जो भी है सब। बोला ठीक है। अब 1296 इसमें 3 गो जोड़ा है, 3 युग है। बोला 3 युग है, इतना लंबा अवधि है, तो क्या करना है, बोला 3 गो भगवान का जन्म कराइए। तो ये जो इस, और नाम त्रेता, क्योंकि संस्कृत में है त्रेता, तो ये त्रेता में 3 गो भगवान जन्म लिए। कौन सब, तो राम भगवान, बावन भगवान और परशुराम भगवान, ये 3 गो त्रेता, 3 से त्रेता, 3 से 3 गो भगवान। और तेसर युग भी है, ये तीसरा युग त्रेता, नाम भी त्रेता, 3 गो भगवान और 3 युग का इसमें समय है। चलिए अब ये समझ गए। अब 2 युग का समय है, तो 2 युग में बोला 2 गो भगवान को जन्म करिए। तो कौन भगवान को जन्म, नाम लिखा है, कृष्ण जी को जन्म बना लिया, एक तो बलराम साहब को जन्म करवा दिए। इसमें 2 गो द्वापर, 2 गो युग, 2 गो युग का समय है ना 864, 2 गो युग का समय लिया, 2 गो भगवान को उसमें जन्म करवाए। अब आ गए 1 गो। अब एक ठो जो बचा है 432,000 वाला, बोला इसको क्या आजा, इसका नाम 2 ठो युग वाला कर दिया द्वापर संस्कृत में। एक अब बच गया 1, तो इसको कहने लगा भाई 1 है, इसको आज तो हम पढ़ा दिए, अब तो कल होगा ना, तो आज तो पढ़ा करके खत्म हो जाएगा, तो फिर कल से शुरू करेंगे। तो बोला इसको कल में जोड़ दीजिए युग को, तो ये हो गया कल युग। क्या कर दिया इसको, कल युग। अब हो गया यहाँ कल युग, द्वापर, त्रेता और सतयुग हो गया, सबको युग का निर्धारण हो गया।
अब यहाँ पर ये आता है, अच्छा एक बात बताइए, ये कलयुग अगर खत्म हो जाएगा तब फिर से सतयुग आ जाना चाहिए, क्योंकि इधर से बढ़ रहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो युग का विकास है ये क्रमिक है, धीरे धीरे होता है विकास। तो इसलिए अगर कलयुग खत्म होगा तो फिर यहाँ से इधरे चलेगा, यानी कि कलयुग से फिर जाएगा द्वापर में, फिर द्वापर से जाएगा ये 1296 वाला त्रेता में, और त्रेता से तब जाएगा ये सतयुग में। यानी कि कलयुग खत्म होगा तो कौन सा युग आएगा? द्वापर, और द्वापर के बाद त्रेता, तब सतयुग, और फिर सतयुग खत्म हो जाएगा तब फिर क्या आएगा? सतयुग खत्म हो जाएगा फिर त्रेता, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे जिग जग के तरह। ये नहीं कि कलयुग आया तो फिर सतयुग आ जाएगा फिर खत्म, ऐसा नहीं। क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, एक ही दिन में विकास नहीं होता। तो इस तरह से होगा। तो ये युग जो बनाया किसने बनाया? आर्य लोग बनाया। और वह सदी कौन सा? 1700 ईसा पूर्व।